याद रखना भाइयों, आज हम नितिन कैसेट के माध्यम से वीर छंदाला में शहीद भगत सिंह का चरित्र लेकर के चल रहे हैं कि किस तरह से इस भारत के बहादुर ने देश के पीछे अपनी जान की बाजी लगाई। तो आ जाइए दोस्तों। अरे माता सरस्वती कौरे सुमिरत है मैया कंठ विराजो आए। और सुमिरन करके गुरु अपने को जिनने तीनों ज्ञान सिखाई। पिता को सुमिरन करके कुछ में सोए पाए पसार। सुमिरी शीतला में न पुरी की नदी आई सन के मैदान। आधे चैत राम नवमी जहाँ ज्वालन के होत घमसान। और सुमरे मैया लखुना वाली एक कली खटक दिन और रात। सपनों दे दो तेज सिंह को मंदिर सुघन लो बनवा। चरित्र की तरफ गौर करते हैं। हे भारत माता की भूमि जन में बड़े बड़े सरदार। और देश के हित में ये न वीरन ने अपने प्राण करे न्यौछावर। घर त्यागो परिवार विसारो कमर बांधिले हथियार। और चंद्रशेखर आजाद हिंद के और वह भगत सिंह सरदार। एक जैसे पंडा और कोरन में बहुत महाविकट संग्राम। और कुरुक्षेत्र के बाद समर में जूझ गए थे ज्वान तमाम। अरे कैसी भारत माँ के योद्धा ही ऐसे भरे रहे हैं रे हुंकार। पावन भूमि भारत माँ के हित में कर दे प्राण न्यौछावर। अरे लायलपुर है जिला बताऊं जो अब पाकिस्तान में जाए। 27 सितंबर 1960 को जन्मे भगत सिंह सरदार। याद रखना दोस्तों, जिला लायलपुर में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ, जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। चेहरा सुंदर है रे बेटा को जुल्फे रही है गल बेटा खाई। अरे किसन पाल सिंह पिता है प्यारे देखत लला खो गए हर साल। और विद्यावती के माता थी प्यारी अमरो
पिता के संग चल दी नाहर भगत सिंह सरदार। याद रखना दोस्तों, एक दिन सरदार भगत सिंह जब थोड़े सयाने हुए हैं तो अपने पिता के साथ में घूमने के लिए गए। रास्ते में उनके पिताजी के मित्र मिले। उसी समय भगत सिंह जो मित्र थे उनके पिताजी के, वो खेत में कुछ काम कर रहे थे। तो भगत सिंह भी वहां पर घास के तिनका लेकर के खेत में गाड़ने लगे। तो पिताजी के मित्र ने जवाब दिया है, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा, अरे भगत सिंह तब बोलन लागे, सुनियो राजन ध्यान लगाई। अरे पै रहे बंदूकी हम सुने, जो लड़बे के काम में होई गो झगड़ा के अंग्रेजन से सब की दी गला सगिराई। अरे मारी मारी के यूने भगावे, जिनने सब अधिकार ले छिनाए। भगत सिंह ने जब इस तरह से जवाब दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसी समय अंग्रेजी पुलिस ने एक रॉलेट एक्ट नाम का कानून चलाया। इसका विरोध सबने किया है। अरे अमृतसर के जलिया बाग में और चुरी रही सभा तो हिंद की जाए, लेकिन अंग्रेजी पुलिस ने जहोर बाग तो घेर लिया। सभा जलियांवाले बाग में जुड़ी हुई थी, दुश्मनों ने आकर के बाग को घेर लिया। अरे पुलिस अधिकारी का जनरल डायर ने तो तुरंत ही हुक्म सुनाई, मारो गोली न सेरे बाजिन को, सबको देवो धरन गिराई। और हुक्म सुनत खन तब परले हुई गई, दुश्मन दई बंदूकी तान। गोली पे गोली बरसती है, मासूम न खेले ले प्राण। भैया अंग्रेजी पुलिस ने भारत के योद्धा मारे हैं। भैया अंग्रेजी पुलिस ने भारत के योद्धा मारे हैं। अरे योद्धा मारे हैं, भारत के योद्धा मारे हैं। भैया अंग्रेजी पुलिस ने भारत के योद्धा मारे हैं। याद रखना दोस्तों, जिस समय जलियांवाले बाग में सैकड़ों मासूमों की जान गई, अंग्रेजी पुलिस ने हमारे भारत के हिंदुओं पर गोलियों की बरसात कर दी। लेकिन हुआ क्या, एक दिन भगत सिंह अरे कर की बहानो तब स्कूल को घर से चली गए कुमर हर साई। और
जलिया वाले बाग में पहुंचे, देखत दशा गए थे घबराई। और हिल की भर गई भगत सिंह की नैनन माथिनी रखी धारी। और बाग की मिट्टी लगी भगत सिंह और शीशी में भर लाई जाई। निकल के आए तब बगिया सैलिनी घर की सीध लगाई। और अब त देखो जब बहना ने कस की भुजा पकड़ लाई जाई। और हाल हकीकत बहना पूछे के भैया साफू देव बदलाई। और ढूंढत फिरे तुम्हें चहोरी, लेकिन तुम कहाँ गए बिलाई। दोस्तों, जिस समय बहन ने भगत सिंह से ये पूछा कि तुम कहाँ गए थे भैया, तो भगत सिंह ने सारा हाल बताया। और उसी समय शीशी तुरंत निकाली कर में और बहना को रहे दिखाई। अरे चाहे मिट्टी जलिया बागती, बहना सुन ले ध्यान लगाई। भगत सिंह ने कहा है कि बहन, इस शीशी में मिट्टी जो है, ये मिट्टी नहीं, मेरे भारत के जवानों का खून है। अरे लेकिन मिट्टी का जार नहीं है, चाहे खून तो हिंद को जाए। अरे इतनी कही के भगत सिंह ने शीशी धरी है जेब में जाई। और बोले भगत सिंह जी तब ही के बहना सुन ले लगाई के कान। चाहे शपथ के आज है मेरी के देश के हित में कमाऊं जान। अरे आगे शिक्षा का पढ़ने काजे पहुंच गए थे लाहौर में जाई। नेशनल कॉलेज में तब ही उनसे और सुखदेव यशपाल मिले हैं। लाहौर में जब भगत सिंह आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच गए, तो इनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। अरे जिगरी यार बने हैं तीनों, ना का हुआ से शंका खाए। अरे क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भारी लए हैं जाए। भगत सिंह लाहौर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इनके पिताजी किशनपाल सिंह ने पत्र लिखकर के भेजा, बेटा हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। तो भगत सिंह ने पत्र में उल्टा जवाब देकर के लिखा, पिताजी अरे शादी वादी के
अक्टूबर में बबुलाया बहम परिहीना भारत माता के रे बेटा है जा पैदी है के जान गवाई। और एक बात का ध्यान रखना पिताजी, अरे मेरी शादी गुलाम भारत में बबुलाए मोइनाई सुहाई सब यात्रा बारात बनेगी शहीद बाराती रे हुई जाए। और कसम खाई रही है हमीन के भारत पे है जाने लुटाई और आदर सो व्यक्ति को रहूं में आशीर्वाद देव हरताई। भैया ये तो लिख के पत्र भगत सिंह ने लौटाओ है यारो ये तो लिख के पत्र भगत सिंह ने लौटाओ है। याद रखना दोस्तों, जिस समय भगत सिंह ने पिताजी से इस तरह पत्र लिख करके भेजा है कि पिताजी हमें शादी नहीं करनी, उसके बाद में ये भगत सिंह 1926 में लाहौर में जब नौजवान सभा का गठन हुआ, उनका उद्देश्य ये था कि स्वतंत्र भारत की स्थापना हो, नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना। और इसी बीच में दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी से ये कानपुर में जाकर के भगत सिंह मिले हैं, लेकिन दादी माँ के कारण इन्हें लौट करके लाहौर में ही आना पड़ा। हुआ क्या बीटू भैया, अरे पहुंच गए जब जे लाहौर में मर्दो ध्यान बिसर गाई भगत सिंह को एसोसिएशन को है मंत्री तो बनाई। भगत सिंह को लाहौर में एसोसिएशन का जब मंत्री बना दिया, भगत सिंह ने यह सुना कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन यहाँ आने वाला है। हुआ क्या दोस्तों, अरे 30 अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन गयो यहाँ और भारी विरोध करो तो भगत ने संग में हथेला जपति राई। बोले साइमन वापस चलियो काहे कुमार न गए यहाँ और इनकलाब जिंदाबाद के रहे थे नारे ज्वान लगाई। इनकलाब जिंदाबाद के जब भगत सिंह नारे लगाने लगे तो अंग्रेजी पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। लाला लाजपत राय के सिर में जब लाठी लगी, गंभीर चोट के कारण लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाहौर में। जब ये भगत सिंह ने दशा देखी है तो खून के शोले धधक गए। अरे भड़कत धरया रूड़ा बहने नायर और रोम रे रोम गई छाई। अरे पुलिस कमिश्नर सांडरस को भगत ने पकड़ लो तो हरसाई। अरे मारे तो है तब ही बातों मर दो ध्यान रे बिसरना जाए। अंग्रेजन को चकमा देखी और दिल्ली में पहुंच गए जाए।
सन 1929 में दिल्ली में बम्बई फेंक दई जाए। भगत सिंह बटकेश्वर दत्त जी पुलिस ने पकड़ लिए बहाई। जिस समय दिल्ली असेंबली में जाकर के भगत सिंह ने बम फेंका, उन्होंने पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर का यह हत्याकांड दोनों को मिला करके जब लाहौर में उनसे मुकदमा चला है दोस्तों, हुआ क्या? अरे सेंट्रल जेल के अंतर्गत नहीं अच्छो हो तू व्यवहार। अरे बैठ गए थे भूख हड़ताल पे, नहीं तनिक करो तो आहार। और भगत सिंह की न पैज पे झुक गई अंग्रेजी रे सरकार। अरे जेल के अंदर सबके तीन को बेहतर सुविधा भई तैयार। दोस्तों याद रखना, 7 अक्टूबर 1930 में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के लिए जब फांसी की सजा सुनाई, मगर एक बात का ध्यान रखना, फांसी लगाने से एक दिन पहले जेलर खान बहादुर अकबर अली ने भगत सिंह से पूछा, अरे अकबर अली के भगत से बोले, सुनियो भगत सिंह सरदार, अरे फांसी पे चढ़ने से पहले कोई इच्छा करो इजहार। तो भगत सिंह ने जवाब दिया, अरे सफाई कर्मचारी जो महिला बस दीजो के हमें मिला, अरे बेबे के हाथन की हमको केवल रोटी खानो जाए। दोस्तों भगत सिंह ने कहा है अकबर अली से, जो मेरे कमरे में सफाई कर्मचारी महिला आती थी, उस महिला से मिलना चाहता हूँ, उसके हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। उसी समय जब बेबे को बुलाया गया तो बेबे भगत सिंह से कहने लगी है, बेटा मैं अपने हाथ से तुझे कैसे खाना खिलाऊं? तो भगत सिंह ने जवाब दिया, मैया, अरे भगत सिंह ने कही मैया मोई रोटी दी जो आज खिलाई। और बेबे तब ही कहने लगी, रोटी के काज मेरे हाथ है ना। अनोखो पड़त दिखाई। भगत सिंह बोले, बेबे के हाथ की रोटी में, बेबे के हाथ की रोटी तब अरे भगत सिंह ने हंसी हंसी खाई। दोस्तों भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ने से एक दिन पहले बेबे के हाथ की जब रोटी खाई और बेबे से एक जवाब दिया है, मैया जिन हाथों से माता अपने बच्चे का मल साफ करती है और उन्हीं हाथों से अपने बच्चे को भोजन कराती है, लेकिन जो स्वाद अपनी माँ की रोटी में है वो किसी की रोटी में नहीं है। अरे धीरे धीरे का समय गुजर रहो और तेरी सम्मारा चपन गई मेरा।
भगत सिंह को सिर पे देखो मुसीबत आई। मार्च के 1931 फांसी पे चढ़े हैं वीर हरसाई। अरे देश के हित को जान गंवाई, तन की नाय तो करी परवाई। अरे भगत राजगुरु सुखदेव जी भारत हेत तो गमाई दे प्राण। धन्य धन्य है उन मैयन को जो ऐसे कुमर के जियाए। भारत के पीछे हमारे सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव अनेकों वीरों ने अपने देश के पीछे जान की कुर्बानी दी। ये शहीद भगत सिंह का चरित्र नितिन कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अरे पीटू यादव तो हमारे मधुरी ढोलक रहे बजा। अरे गोपाल यादव अबागढ़ के सुंदर चिमटा रहे बजाए। और गौरव यादव नगला बिके के घड़ा पे ममा तो रहे हर साल। अरे सुधीर यादव अबागढ़ के सुंदर कैसेट रहे दरसाल। अरे संजय शास्त्री नाम हमारो, अरे काम ढकपुरा के लाल कहा। अरे यादव कुल में जन्म लयो है, तीन गरीबन के रे घर जाए। और मनीष यादव रुद्रपुर के अरे बैठे पास तो रहे हर साल। और दीपू यादव मामा हमारे अरे सभागी शोभा रहे बढ़ाए। याद रखना दोस्तों, भैया हंसी हंसी के वीरन ने आज सीमा पे जूझे हैं। भैया हंसी हंसी के हाय वीर आज फांसी पे झूले हैं। अरे फांसी पे झूले